नमस्कार मित्रों, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा आदिशक्ति ज्योतिष से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंक ज्योतिष के अंतर्गत मूलांक कैसे निकालें। यदि आपकी जन्म तिथि है तो आप आपका मूलांक कैसे निकाल सकते हैं। साथ में आपका भाग्यांक, आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपका भाग्यांक क्या हो सकता है। और तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा, आपका नाम भाग्योदय कारक है, अर्थात हम आपके नाम के अनुसार एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके अनुसार आप जान पाएंगे कि आपका नाम आपके लिए शुभ है या अशुभ। साथ में आप आपके नाम में ऐसा कौन सा शब्द जोड़ें जिससे आपका नाम भाग्योदय कारक बन जाए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप आपकी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा विषय, मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालें और आपका नाम भाग्योदय कारक है या नहीं। दोस्तों, अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक और भाग्यांक को निकालने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यदि हम दो जन्म तिथियां लें और उन दोनों के मूलांक और भाग्यांक को निकालें तो मूलांक और भाग्यांक निकालना बहुत ही सिंपल है। यदि हमें किसी जन्म तिथि का मूलांक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये जन्म तिथि है 19/7/1985। यदि इसका मूलांक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी जन्म तिथि है, जन्म तारीख है, कितनी है 19, तो हम 1 और 9 को जोड़ देंगे, टोटल हो गया 10। इस 10 में भी हम 1 और 0 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1। अर्थात जिस की जन्म तिथि 19 तारीख है उनका मूलांक क्या होगा 1। इस मूलांक के लक्षण क्या क्या रहेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमें भाग्यांक निकालना है तो भाग्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी जन्म तिथि को जोड़ेंगे, अर्थात 19 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 7 और फिर 1985। इसको जोड़ेंगे 1 और 9 10, 8 18 और 5 23। इन्हें जोड़ेंगे 27 7 30 और 10 40। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। अर्थात इस जन्म तिथि के अनुसार इनका भाग्य का अंक, अर्थात इनको सभी कार्य कौन से अंक के अनुसार करने चाहिए, 4 अंक के अनुसार। अर्थात इस जन्म तिथि के अनुसार भाग्यांक 1 हुआ और मूलांक 1 हुआ, जिनके विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हम अगली जन्म तिथि लें 4/9/2018, यदि हमें इसका मूलांक निकालना है तो मूलांक इसका 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। और यदि हमें भाग्यांक निकालना है तो 0 + 4 कितना होगा 4, 0 9 कितना हो जाएगा 9 और 2018 मतलब 8 और 1 9 और 2 11, 11 और 9 20 और 4 24। 24 को जोड़ेंगे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अर्थात इस जन्म तिथि के अनुसार इनका भाग्यांक कितना हुआ 6। अर्थात इन्हें जो भी काम करें वो अंक 6 के अनुसार करें, अर्थात किसी भी महीने की 6 तारीख को या कोई ऐसे 2 अंक जिनका योग 6 आता हो, जैसे 24 तारीख 15 तारीख। इन तारीखों को अगर ये कोई भी काम करेंगे तो इन्हें उस कार्य में उन्नति की प्राप्ति होगी। और मूलांक हम इसलिए निकालते हैं कि मूलांक से उस व्यक्ति के चरित्र, उसके गुणों का पता चलता है। मूलांक के विषय में हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में हम आगे देखेंगे। दोस्तों, आज के विषय के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है, आपका नाम भाग्योदय कारक है या नहीं। नाम को भाग्योदय कारक करने के लिए हमें क्या करना है, एक आपको सामने एक टेबल दिख रही होगी जिसमें ए से लेकर जेड तक पूरे अल्फाबेट दिख रहे हैं। साथ में उनके सामने कुछ अंक लिखे हुए हैं। इन अंकों के आधार पर ही हम नाम को शुभ और अशुभ बता सकते हैं। कैसे, यदि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप जानते ही होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी का भाग्योदय कारक अर्थात नाम देखें, देखिए NAREND
आर ए नरेंद्र और MODI मोदी। इसमें हम देखें तो एन के सामने जो अंक लिखा है, जैसे एन के सामने 5 लिखा है तो हमने 5 लिख दिया, ए के सामने 1, आर के सामने 2, ई के सामने 5, एन के सामने 5, डी के सामने 4, आर के सामने 2, ए के सामने 1। इन सभी का टोटल करेंगे हम। 5 और 1 6, 2 8, 5 13, 5 18, 4 22 और 2 24 और 1 25। अर्थात नरेंद्र जो नाम है मोदी जी का, उसके अनुसार इनका टोटल कितना आया? 25। मोदी जी का नाम में अगर हम देखें तो एम के हिसाब से 4, ओ 7, डी के लिए 4 और आई के लिए 1। 7 4 11 और 4 15 और 1 16। टोटल कितना हुआ? एक का 25 हुआ और एक का 16 हुआ। यदि 25 और 16 दोनों को यदि हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, मतलब अंत में योग कितना आएगा? 41। अब यदि हमें इसके विषय में जानना हो कि जो नरेंद्र मोदी नाम है, उस नाम के हिसाब से जो योग आया है, कुल योग 41, वो अंक कैसा है, तो इसके लिए एक और टेबल है। इस टेबल में देखिए मैंने शुभ, अशुभ और दोनों 3 अलग अलग टर्म दिए हुए हैं, 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं। यदि हम 41 के सामने देखें, 41 के सामने क्या लिखा हुआ है? शुभ। अर्थात मोदी जी का जो नाम है नरेंद्र मोदी, ये शुभ है। अब यदि हम नरेंद्र के हिसाब से देखें, नरेंद्र के हिसाब से टोटल कितना आ रहा था? 25। 25 के भी सामने यदि हम देखें तो क्या लिखा आ रहा है? शुभ। मतलब यदि ये काम अगर नरेंद्र के नाम से भी करेंगे तो भी इनके लिए वो नाम शुभ रहेगा। यदि मोदी जी के नाम से देखें तो आ रहा है 16। यदि हम 16 के सामने देखें तो भी क्या रहेगा? शुभ। और आपने देखा ही होगा कि जहां भी वो जाते हैं वहां पर मोदी मोदी के नारे बहुत लगते हैं। तो यदि हम नरेंद्र मोदी जी का नाम देखें तो नरेंद्र मोदी पूरा नाम भी शुभ है, नरेंद्र भी शुभ है और मोदी भी शुभ है। अर्थात इनके नाम में किसी भी तरह का कोई एडिशन या डिलीशन, मतलब कुछ भी लगाने और हटाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगला उदाहरण यदि हम लें, जैसे मेरा नाम है हेमेंद्र कुमार शर्मा। यदि हेमेंद्र का योग में देखूं तो टोटल आ रहा है 31, कुमार का आ रहा है टोटल 15 और शर्मा का आ रहा है टोटल 16। यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं तो टोटल कितना हो रहा है? 62। यदि मैं हेमेंद्र कुमार शर्मा इन तीनों का योग करूं तो आ रहा है 62। अब 62 अंक मेरे लिए कैसा है? देखूं मैं तो 62 अंक मेरे लिए शुभ है। यदि मैं पूरा नाम लिखता हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा तो वो नाम मेरे लिए शुभ रहेगा। यदि मैं देखूं हेमेंद्र के हिसाब से आ रहा है 31। 31 को यदि मैं देखूं तो 31 दोनों हैं, दोनों अर्थात या तो हेमेंद्र यदि मैं नाम लिखूंगा तो या तो वो मेरे लिए शुभ होगा या मेरे लिए अशुभ होगा। लेकिन यदि उसके साथ कुमार लगा दूं तो इसके साथ कुमार लगा दूंगा तो टोटल हो जाएगा 46। 31 और 15 कितना हो जाएगा? 46। और अगर यदि मैं 46 को देखूं तो शुभ हो जाएगा। यदि मैं दोनों तरह से नाम लिख सकता हूं, या तो मैं हेमेंद्र कुमार शर्मा पूरा लिखूं या मैं हेमेंद्र कुमार लिखूं। मैं अकेला हेमेंद्र नहीं लिख सकता। यदि मुझे हेमेंद्र को भी ठीक करना है तो मैं चाहूं तो जैसे यहां पर मैं देखूंगा 31 दोनों है लेकिन 32 यहां पर शुभ है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? ए के लिए हम क्या मानते हैं? 1 अंक मानते हैं, तो मैं यहां पर एक में क्या ऐड कर दूंगा? केवल ए और ऐड कर दूंगा। मतलब जो मेरे नाम की स्पेलिंग है उसके लास्ट में ए आ रहा है तो मैं उसके साथ एक और ए ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगा हेमेंद्र। हेमेंद्रा कहेंगे उसे, लेकिन हम पढ़ने में उसे हेमेंद्र लेंगे। तो एक ए ऐड करने के बाद जो हेमेंद्र है वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन फिर हमें तीनों की कॉम्पेटेबिलिटी देखनी होगी। क्यों? क्योंकि अब 32 और 15 क्या हो जाएगा? 47। और अगर यदि हम 47 देखें
47 देखें तो 47 शुभ है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, 62 की जगह कितना हो जाएगा 63, और 63 देखें तो 63 क्या हो जाएगा, फिर अब दोनों हो जाएगा, मतलब शुभ और अशुभ। मीन्स कि हम यहाँ पर ए ऐड ना करके हम कुछ और अंक, कुछ और ऐसा वर्ड ऐड करें जो यदि हम पूरा नाम लिखें तो हेमेंद्र कुमार शर्मा वो भी शुभ हो, और अकेला हेमेंद्र लिखें तो वो भी शुभ हो। इसी तरह हम अपना नाम भाग्योदय कारक बना सकते हैं किसी भी वर्ड को ऐड करके या उसको हटाकर। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो अंक ज्योतिष के ऊपर। यदि आपको मूलांक बनाना और भाग्यांक बनाना और आपका नाम भाग्योदय कारक है या नहीं समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप रत्न और रुद्राक्ष परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट आदिशक्तिज्योतिष.in पर जाकर परचेज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।